वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो योर नेचर, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए हम लोग बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज न्यू ईयर भी है तो सभी को मैं जो है कि साधुवाद देता हूं और हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धुआंधार सेशन का, हॉर्टिकल्चर के वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोमोजोम नंबर ऑफ मैंगो। तो मैंगो का क्रोमोजोम नंबर पूछ रहा है। तो मैंगो का क्रोमोजोम नंबर दोस्तों होता है 4x इज इक्वल टू 40, यानी कि 40। ठीक है, मैंगो का जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो 40 होता है दोस्तों, 40। मैंगो यानी कि आम, और आम का क्रोमोजोम नंबर 40 होता है, 40 होता है। 4x है, यानी कि 4 क्या है दोस्तों, x क्या है, अप्लाइड है, और उसका मल्टीप्लाई होता है 4 में, तो 40 टोटल होता है क्रोमोजोम नंबर मैंगो का। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मैंगोस्टीन, क्रोमोजोम नंबर ऑफ मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन दोस्तों एक तरह का फ्रूट है और उसका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, तो मैंगोस्टीन का भी क्रोमोजोम नंबर होता है 24। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर 24, तो x बराबर हो जाएगा 24/2 यानी कि 12। x बराबर जो है 12 आ जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से इसमें x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें मैंगो में x बराबर 10 आ जाएगा। यानी अगर हैप्लाइट पूछे मैंगो का, तो हैप्लाइट क्या होता है, मैंगो का 10 होता है। मैंगोस्टीन का हैप्लाइट पूछे तो क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, पॉलिनेशन इन मैंगो इज मेनली ड्यू टू, मैंगो में जो पॉलिनेशन होता है, जो परागण की प्रक्रिया होती है मैंगो में, वो किसके वजह से होती है, किसके द्वारा होती है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है हाउस फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है दोस्तों, उसके द्वारा मैंगो में क्या होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस हो पाता है। ठीक है, हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी के द्वारा जो है कि मैंगो में पॉलिनेशन की प्रोसेस हो पाती है। घरेलू मक्खी यानी कि मस्का डोमेस्टिका उसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों, और उसके द्वारा मैंगो में पॉलिनेशन होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। मैंगो, विच मैंगो वेराइटी इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, किस तरह की वेराइटी जो है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल है मैंगो की, तो वो है दोस्तों आम्रपाली। आम्रपाली जो है कि छोटी हाइट की वैरायटी है दोस्तों, और काफी बढ़िया प्रोडक्शन देती है। इसी वजह से हाई डेंसिटी प्लांटिंग में इसको यूज किया जाता है आम्रपाली। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। मैंगो की सीडलेस वैरायटी, मैंगो के अंदर सीड नहीं पाया जाता है, ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसके अंदर सीड नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि मैंगो के अंदर सीड नहीं पाया जाएगा। सीड होता है, लेकिन सीड के अंदर जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो नहीं होता है, सीड का कोट होता है। ठीक है, आपने कभी मैंगो खाया होगा, कोई ना कोई मैंगो, कुछ मैंगो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उनमें उनकी जो गुठलियां होती हैं बिल्कुल वो चिपटी होती हैं, बिल्कुल बारीक होती है, उसके अंदर जो है कि वो सीड कोट नहीं होता है, सॉरी कॉटिलिडन्स नहीं होता है। ठीक है, तो एक वैरायटी है सिंधु जिसके अंदर सीड नहीं पाया जाता है, वही कॉटिलिडन नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसी को सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो बोलते हैं, क्योंकि मैंगो जो है कि एक फ्लैशी फ्रूट है, बिना किसी सपोर्ट के फ्लैश रहेगा ही अंदर। ठीक है, तो सिंधु ऐसी वैरायटी है जो सीडलेस है, इसके अंदर सीड के अंदर कॉटिलिडन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट। विच आर द फॉलोइंग इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची। अब पूछा दोस्तों कि लीची का एडिबल पार्ट क्या है, लीची का कौन सा सिरा, कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, तो लीची का दोस्तों जो है कि जो फ्लैशी एरिल होता है। ठीक है, लीची का जो फ्लैशी एरिल होता है, फ्लैश होता है, एरिल वाला पार्ट, उसी को हम लोग खाते हैं, तो फ्लैशी एरिल लीची का क्या हो जाएगा, एडिबल पार्ट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले स्लाइड की तरफ। पॉलीप्लाइड प्लाइडी वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो की पॉलीप्लाइडी वैरायटी पूछ रहा है दोस्तों। पॉलीप्लाइडी का मतलब जिसमें ज्यादा प्लाइड पाया जाए, जिसमें ज्यादा करेक्टर पाया जाए। ठीक है, तो वो दोस्तों पॉलीप्लाइड वैरायटी कौन कौन सी है, 3 वैरायटी है, वेला कोलम्बम, ओल्यूर और कुरुक्कन। कुरुक्कन, ओल्यूर और वेलाई कोलम्बन, ये तीनों जो है कि पॉलीप्लाइडी वैरायटी है मैंगो की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रेगुलेशन इन मैंगो टू सम एक्सटेंट कैन बी इंड्यूस विद द एप्लीकेशन ऑफ,
ठीक है। रेगुलेशन इन मैंगो टू सम एक्सटेंट कैन बी इंड्यूस विद द एप्लीकेशन ऑफ, कहने का मतलब है कि मैंगो में रेगुलेशन को इंड्यूस करने के लिए, रेगुलेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो दोस्तों मैंगो के अंदर जो है कि तीन तरह की फ्रूटिंग होती है, तीन तरह की बियरिंग होती है। एक होता है नॉर्मल बियरिंग, एक होता है अल्टरनेट बियरिंग, और एक होता है पार्सली बियरिंग। तो नॉर्मल बियरिंग में दोस्तों जो है कि हर साल मैंगो में फ्रूटिंग होती है। अल्टरनेट बियरिंग में एक साल फ्रूटिंग होती है और एक साल फ्रूटिंग नहीं होती। और एक होता है पार्सली बियरिंग। पार्सली बियरिंग में क्या होता है दोस्तों, आधा एरिया में मैंगो की फ्रूटिंग होती है और आधा एरिया में मैंगो की फ्रूटिंग नहीं होती। तो उसी को, फ्रूटिंग को रेगुलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, किस दवा का यूज करते हैं, तो उसका नाम है दोस्तों ब्यूट्राजोल। पैक्लोब्यूट्राजोल का यूज करते हैं मैंगो के रेगुलेशन में। ठीक है, पैक्लोब्यूट्राजोल का यूज करते हैं मैंगो के बियरिंग रेगुलेशन में। ठीक है। विच पपाया स्पीसीज इज रेसिस्टेंट टू डिस्टॉर्शन रिंग स्पॉट वायरस, कौन सी ऐसी पपाया की स्पीसीज है जो रिंग स्पॉट वायरस से क्या है, रेसिस्टेंट है। पपाया की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो रिंग स्पॉट वायरस के रेसिस्टेंट है, तो उसका नाम है दोस्तों कैरिका कॉलीफ्लोरा। कैरिका कॉलीफ्लोरा पपाया की ऐसी वैरायटी है जो रेसिस्टेंट है रिंग स्पॉट वायरस से। ठीक है दोस्तों, रिंग स्पॉट वायरस के रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है पपाया की, कैरिका कॉलीफ्लोरा। ये इस पपाया की स्पेसीज है, वैरायटी नहीं है, एक स्पेसीज है कैरिका कॉलीफ्लोरा। ठीक है, पपाया का जो बॉटनिकल नेम होता है कैरिका पपाया होता है, तो कैरिका एक स्पेसीज है कॉलीफ्लोरा। ये स्पेसीज जो है कि रेसिस्टेंट है, रिंग स्पॉट वायरस इसमें नहीं लगता। ठीक, इसको भी आप याद रखें। गुलाबी इज इंपॉर्टेंट कल्टीवार ऑफ, क्वेश्चन है कि गुलाबी, गुलाबी किसकी वैरायटी है, किसका कल्टीवार है, तो दोस्तों ऑप्शन आंसर है इसका लीची। गुलाबी लीची का इंपॉर्टेंट कल्टीवार है। विच स्टेट इज नोन एज एप्पल बोल, किस स्टेट को एप्पल का कटोरा बोला जाता है, तो दोस्तों वन एंड ओनली हिमाचल प्रदेश। एचपी को जो है कि एप्पल का कटोरा बोला जाता है दोस्तों। एचपी में बहुत सारी वैरायटी के एप्पल जो है कि प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो एचपी को एप्पल बोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एप्पल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मच ग्रेड्स, एप्पल को कितने ग्रेड्स में बांटा जाता है, एप्पल को दोस्तों जो है कि 4 ग्रेड्स में बांटा जाता है। अगर चारों ग्रेड की बात की जाए तो ए, बी, सी और डी। ठीक है दोस्तों, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी के एप्पल होते हैं उनको ए ग्रेड में, फिर उसके बाद बी ग्रेड में, फिर सी में, फिर डी में। सबसे बैड क्वालिटी के एप्पल जो है कि डी ग्रेड में आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे पॉली एम्ब्रियोनिक फ्रूट क्रॉप्स इज या आर। ठीक है, तो पॉली एम्ब्रियोनिक फ्रूट क्रॉप कौन कौन से हैं, तो उसमें जो है कि एप्पल है, सिट्रस है और जामुन। ये तीनों के तीनों जो है कि पॉली एम्ब्रियोनिक फ्रूट क्रॉप्स हैं। अब समझेंगे कि पॉली एम्ब्रियोनिक क्या होता है। पॉली का मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियोनिक का मतलब एम्ब्रियो वाले, यानी कि ढेर सारे एम्ब्रियो वाले, जिसमें एम्ब्रियो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे जो फ्रूट है, मैंगो है, सिट्रस है, जामुन है, इनमें पॉली एम्ब्रियोनिक फ्रूट टाइप पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे दोस्तों। इन पपाया पपेन कंटेन हाउ मच प्रोटीन, पूछ रहा है कि पपाया में जो पपेन होता है उस पपेन के अंदर प्रोटीन कितना होता है। तो दोस्तों पपाया के दूध से बनता है पपेन और उस पपेन के अंदर होता है प्रोटीन 72.2%। ठीक है, आंसर इज 72.2%। अगला क्वेश्चन, कॉक्स कम्ब इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉक्स कम्ब, कॉक मतलब मुर्गा और कम्ब मतलब मुर्गे के ऊपर जो कंघी जैसा होता है, तो इस तरह का डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किस क्रॉप में पाया जाता है, तो दोस्तों इस तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है कि सपोटा के पत्तियों में पाया जाता है। सपोटा में देखने को मिलता है, सपोटा के अंदर जो है कि कॉक कम्ब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आज नया साल है तो भगवान करें खुशियां भरे आपके अंदर, आपके जीवन में ढेर सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन हो। तो चलिए एक नया कलर लेके आए हैं आपके साथ,
विच क्रॉप इज कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप्स? कौन सी ऐसी क्रॉप है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा उसको, तो वो क्रॉप है दोस्तों बनाना, यानी कि केला। ठीक है। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम किस स्टेट में प्रैक्टिस होता है? अब समझते हैं हम लोग कि मल्टी स्टोरी क्या है भाई। मल्टी स्टोरी का मतलब है कि देखिए यहाँ पे सॉइल है, सॉइल में जो है कि बांस लगा दिया, बांस और बांस से जो है कि मचान बना दिया, मचान लगा दिया, यहीं पे क्रॉप लगा दी। कुछ क्रॉप क्या करेंगे ऊपर फैल जाएंगे मचान के ऊपर, कुछ क्रॉप जो है कि नीचे ग्रो होंगे। ठीक है। कुछ क्रॉप क्या करेंगे दीवालों पे, जो बांस है बांसों के दीवालों पे चढ़ चढ़ के फैलेंगे, तो इसको जो है कि मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है। इसको जो है कि मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग बोलते हैं। या फिर अलग अलग जो है कि हाइट वाले पौधे लगाए जाते हैं, वो भी जो है कि मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग में आता है। तो दोस्तों ये सब जो है कि मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग है। ये जनरली प्रैक्टिस होता है कर्नाटका और केरला में। ठीक है। कर्नाटका और केरला में मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है। पिंक फ्लैश्ड वैरायटी ऑफ पपाया, पपाया की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसका जो फ्लैश है, जो खाने वाला पार्ट है पिंक कलर का है? तो उसका नाम है दोस्तों सनराइज सोलो। ठीक है। सनराइज सोलो पपाया जो है पिंक कलर की होती है, उसकी फ्लैश पिंक कलर में देखने को मिलता है और काफी बेहतरीन होता है। बीटर पिट इन एप्पल इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, एप्पल के अंदर जो है कि बीटर पिट हो जाता है, एप्पल के अंदर जो है कि बीटर पिट हो जाता है, काला सा हो जाता है। ठीक है। वो जो है कि एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, उसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से एप्पल में बीटर पिट देखने को मिलता है। अब आगे बात करेंगे। किन्नो मंडारिन इज a cross between king and willow leaf, किंगो मैंडारिन। ये जो है कि किंग और विलो लीफ का क्रॉस होता है दोस्तों। ठीक है। किन्नू जो हम लोग खाते हैं वो किंग और विलो लीफ, इन दोनों वैरायटियों का किन्नो मैंडारिन क्या है, क्रॉस है। ठीक है। चोक थ्रोट इन बनाना इज ड्यू टू, जो बनाना में चोक थ्रोट होता है वो किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों बनाना की क्रॉप है और उसके स्टेम में, स्टेम उसकी चोक हो जाती है। ठीक है। उसी को चोक थ्रोट बोलते हैं। तो चोक थ्रोट ऑफ बनाना जो है कि लो टेम्परेचर की वजह से हो जाता है। ठीक है। अगर टेम्परेचर काफी लो हो जाता है, ठंड जैसे इस समय पड़ रही है, अगर ठंड का समय हो जाता है, लो टेम्परेचर हो जाता है, तो उसका जो स्टेम होता है वो चोक कर जाता है। ठीक। थ्रोट जो होती है बनाना की चोक कर जाती है, जो कि लो टेम्परेचर की वजह से होती है। सॉरी, आगे बढ़ेंगे। विच फ्रूट इज कॉमनली नोन एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड, ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको नए वर्ल्ड का, नए संसार का नया फ्रूट बोलते हैं? ठीक है। फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड बोलते हैं, तो वो दोस्तों है एवाकाडो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड के नाम से किस फ्रूट को जानते हैं? तो उसका नाम है एवाकाडो, एवाकाडो। पपाया इज नेटिव ऑफ, पपाया का सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पपाया का सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ है? तो ट्रॉपिकल अमेरिका जो है पपाया का सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, ट्रॉपिकल अमेरिका। क्रिकेट बॉल एंड काली पट्टी आर फेमस वैरायटी ऑफ, ठीक है, पूछ रहा है क्रिकेट बॉल और काली पट्टी, काली पट्टी और क्रिकेट बॉल दोनों किसकी फेमस वैरायटी है? तो दोस्तों सही जवाब है सपोटा, सपोटा की फेमस वैरायटी है क्रिकेट बॉल और काली पट्टी। ठीक है दोस्तों, चलिए कलर को चेंज करते हैं, थोड़ा सा पिंक की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैप्रिफिकेशन इज डन इन, दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कैप्रिफिकेशन। कैप्रिफिकेशन क्या होता है दोस्तों? कि जो बंद टाइप के फ्रूट होते हैं ना, जो बंद होते हैं बिल्कुल, जिसका पॉलिनेशन अंदर होता है, फ्रूट्स के अंदर होता है, तो उसमें जो है कि पॉलिनेशन काफी मुश्किल से होता है, तो उसके लिए कैप्रिफिकेशन किया जाता है। एंथर को जो है कि एंथर को लीफ के ऊपर रखा जाता है, तो उसी प्रोसेस को कैप्रिफिकेशन बोलते हैं। तो फिग में, फिग यानी अंजीर में, गुल्लर में इस तरह का काम जो है कि देखने किया जाता है। ठीक है दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग इज योर राइपनिंग हार्मोन,
इसमें से कौन सा राइपेनिंग हार्मोन है? तो दोस्तों एक ही हार्मोन है जो फलों को पकाने में काम आता है, इसका नाम है इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है? रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से फल क्या जाते हैं? जल्दी पक जाते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट आप जल्दी करेंगे, जल्दी बूढ़े होंगे। कोई भी जीवधारी जो रेस्पिरेशन करने वाले फ्रूट्स हैं, अगर उनका रेट बढ़ जाएगा तो जल्दी पक जाते हैं वो। ठीक है, इथाइलिन क्या करता है? रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है। विच टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज फाउंड इन एप्पल? एपोमिक्सिस, किस टाइप का एपोमिक्सिस जो है कि एप्पल में देखने को मिलता है? तो एपोमिक्सिस जो है कि एप्पल में रिकरेंट मेथड का देखने को मिलता है। रिकरेंट टाइप का जो है कि एपोमिक्सिस एप्पल में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का सीरीज मैं हर दिन लेके आऊंगा, और हर एक दिन नए क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और आपकी तैयारी के लिए काफ़ी काम करेंगे हम आपके लिए। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।